नमस्कार साथियों। जैसा कि हम लास्ट क्लास में हमारा कितना सिलेबस सेम है, कितना सिलेबस सेम नहीं है, इस बात पे हम चर्चा कर रहे थे। और आज हम हमारे सिलेबस को प्रॉपर रूप से आगे की ओर लेकर बढ़ेंगे। देखिए, मैंने पहले भी जिक्र किया था, वापस से कह रहा हूं, हम जो टॉपिक्स को हैं वो थोड़े इजी से टफ की ओर चलेंगे, जिससे हमारा जो रिदम है या इंटरेस्ट है वो बना रहे। और एक चीज मैं फिर कहूंगा, मेरा जो मेजर पोर्शन रहेगा वो क्वेश्चंस को सोल्व करने पे ज्यादा रहेगा, क्योंकि एग्जाम्स में क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं, थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत कम पूछे जाते हैं। तो मेरा जो टारगेट रहेगा वो क्वेश्चंस को सोल्व करवाने पे ज्यादा रहेगा। और क्या होती है, जो झिझक होगी क्वेश्चंस को लेकर भी, वो भी हमारी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो अब देखिएगा, हम हमारे सिलेबस का एक टॉपिक आता है कैलकुलस। कल बात कर रहे थे, तो अपने पास में एक जो टॉपिक आता है वो आता है कैलकुलस। तो हम कैलकुलस की बात करते हैं। कैलकुलस, इसमें अपने पास में अवकलन गणित और समाकलन गणित से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स आते हैं। और हमारे पास फर्स्ट ग्रेड में तो अलग से अपने पास में डिस्क्राइब करके दिया गया है कि लिमिट, क्वांटिटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ट्वेल्थ की बात कर रहा हूँ, ट्वेल्थ वाले पोर्शन की बात कर रहा हूँ। जबकि अपने पास में जो सेकंड ग्रेड का पोर्शन है उसमें कैलकुलस लिख करके फिर लिखा गया है कि लिमिट, क्वांटिटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, मतलब सीमा, सांतत्यता और अवकलनीयता, जो हम इसे हिंदी में कहते हैं। समझिएगा, मैं फिर कह रहा हूं, आपको प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चलने हैं। जो स्टूडेंट्स या जो साथी हमारे साथ रेगुलर जुड़े रहेंगे उनको 100% फायदा होगा। अब ऐसा नहीं है कि आज जो चीजें देख रहे हो बहुत ज्यादा इजी लगे तो फिर आज देखना छोड़ दो। इजी टू टफ चलेंगे। और लिमिट इतना इजी टॉपिक है, लेकिन जो क्वेश्चन उठ के आते हैं एग्जाम में उसको नहीं हो पाते हैं। तो उसका रीजन यही रहता है कि हम प्रॉपर रूप से नहीं पढ़ते हैं, क्वेश्चंस को ज्यादा सोल्व नहीं करते हैं, इसीलिए हमारे क्वेश्चंस नहीं हो पाते हैं। तो इन सब चीजों पे मैं बात करता रहूंगा, लेकिन इनिशियली हम स्टार्ट करते हैं हमारा जो कैलकुलस का जो पोर्शन है। और मैं इसमें से कह रहा हूँ, जो अवकलन गणित का जो टॉपिक है उसमें हमारे पास में जो क्वेश्चन आते हैं, टोटल क्वेश्चन हमारे पास यहाँ से आ जाते हैं 6 से 7। हर एक क्वेश्चन अपने आप में इम्पोर्टेंट है। 6 से 7 क्वेश्चन कम नहीं होते हैं, अपने बहुत ज्यादा क्वेश्चन होते हैं 6 से 7। तो अब हम स्टार्ट करेंगे कैलकुलस का जो टॉपिक दिया गया है हमारे पास, लिमिट। लिमिट जिसे हम क्या कहते हैं हिंदी में, जिसे हम कहते हैं सीमा। ओके, समझिए है क्या चीज, थोड़ा सा रेपिडली करेंगे। देखिए, हमारे पास में कुछ फंक्शंस ऐसे आते हैं जो हमारा डोमेन दिया गया है या जो प्रांत दिया गया है, उस प्रांत में कम से कम एक बिंदु ऐसा मिल जाता है जहां पर हमारे पास जो फंक्शन होता है वो फंक्शन, जो रूल होता है फंक्शन का, उसको ब्रेक कर देता है उस पॉइंट पे। जैसे मैं बात करता हूं कि मेरे पास में एक फंक्शन माना मैंने एफ ऑफ एक्स, और ये फंक्शन कैसा लेके चल रहा हूं, एक तो 1 है जब एक्स क्या है, डज नॉट इक्वल टू 0 है। और 0 है कब, जब आपके पास में एक्स बराबर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ओके, अब मैं इसको थोड़ा सा कहता हूं कि मेरे पास में एक पॉइंट आ रहा है, वो पॉइंट कौन सा है, 0। मैं ग्राफ बनाने की कोशिश करता हूं इसका, तो मेरे पास में ये कौन सी एक्सिस है, एक्स एक्सिस, जो किसकी तरह काम करेगी इस फंक्शन में, डोमेन की तरह काम करेगा, प्रांत की तरह काम करेगा। तो जैसे ही मेरे पास ये कौन सा है, वाई एक्सिस, मतलब फंक्शन की वैल्यू देगा एफ ऑफ एक्स देगा। ओके, बात करता हूं, जैसे ही मैं x की वैल्यू डज नॉट इक्वल टू 0 रखता हूं, तो x की वैल्यू 0 कहां पर है, यहां पर है। जब मैं x की वैल्यू डज नॉट इक्वल टू 0 रखता हूं, तो ये जो फंक्शन दे रहा है वो फंक्शन कौन सा आ गया, 1। तो इसका मतलब इस पॉइंट को छोड़ करके बाकी हर जगह मेरे पास में जो अपने पास में वैल्यू देगा वो कौन सी देगा, 1 वैल्यू देगा। देगा कि नहीं देगा, जो पॉइंट कैसा है अपने पास, 0,1 है, तो अपने पास आएगा कि नहीं आएगा। जैसे ही मैं क्या करूंगा, जैसे ही मैं क्या करूंगा कि जैसे ही मेरे पास में मैं 0 पुट करूंगा, एक्स की वैल्यू क्या पुट करूंगा, 0 पुट करूंगा। किसकी बात कर रहा हूं मैं, इस फंक्शन की बात कर रहा हूं। जैसे ही मैं किसकी बात करूंगा, जैसे ही मैं बात करता हूं कि मेरे पास में ये 1 दे रहा है, यहां पर अपने पास में नहीं। ओके,
जैसे ही मैं बात करूंगा कि मेरे पास में x बराबर 0 रखता हूं, तो x बराबर 0 रखने पर वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास? 0। इसका मतलब ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन का रूल था कि जो भी आप प्रांत का रियल टू रियल डिफाइन किया गया है फंक्शन, तो जो भी आप प्रांत का वैल्यू पुट करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 1। लेकिन एक पॉइंट ऐसा मिल रहा है, वो कौन सा है? 0। जहां पर फंक्शन क्या कर रहा है? अपने रूल को ब्रेक कर रहा है, और रूल कौन सा है कि वैल्यू क्या देगा हमारे पास? 1 देगा। सेकंड चीज देखिए, लिमिट कैसे आती है, वो चीज की बात कर रहा हूँ। सेकंड चीज ऐसी आती है कि हमारे पास कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं, कुछ फंक्शंस हमारे पास में ऐसे होते हैं कि जो कुछ फंक्शंस हमारे पास में ऐसे हैं, सॉरी, कुछ फंक्शंस हमारे पास में ऐसे हैं जिनको यदि मैं वैल्यू को पुट करता हूं, जिन पर यदि मैं x की वैल्यू पुट करता हूं, तो मेरे पास में वो फंक्शन परिभाषित नहीं होते हैं। जैसे कि मैंने एक फंक्शन लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन। तो मैं क्या कर रहा हूं कि एक्स स्क्वायर माइनस वन है और एक्स माइनस वन है। जैसे ही मैं फंक्शन में x बराबर वन पुट करता हूं, तो मेरे पास जो फंक्शन वैल्यू देगा, वो फंक्शन वैल्यू देगा वन माइनस वन अपॉन क्या हो जाएगा आपके पास? वन माइनस वन हो जाएगा। तो अपने पास में वैल्यू कैसी आ गई? 0/0 आ गई। क्या ये डिफाइन है? क्या डिफाइन नहीं है, परिभाषित नहीं है। जैसे ही परिभाषित नहीं होती है, तो इसे हम कह देते हैं अनिर्धार्य रूप। क्या कह देते हैं? अनिर्धार्य रूप। और अपने पास में जो सीमा टॉपिक है, उस सीमा में इस अनिर्धार्य रूप वाली टर्म का बहुत ज्यादा रोल रहता है। जैसे ही अपने पास में क्या आया? 0/0, इसे क्या कह दिया? अनिर्धार्य रूप। तो अपने पास में बहुत ज्यादा अनिर्धार्य रूप आएंगे। कैसे अनिर्धार्य रूप आएंगे? देखिएगा, नेक्स्ट में बात करता हूं अनिर्धार्य रूप। अनिर्धार्य अनिर्धार्य रूप। अनिर्धार्य रूप क्या करता हूं? अनिर्धार्य रूप का मतलब क्या होता है? जब फलन एफ ऑफ एक्स में एक्स का मान रखने पर एक्स का मान रखने पर एक्स का मान रखने पर फलन एफ ऑफ एक्स परिभाषित नहीं हो, परिभाषित नहीं हो, तो परिभाषित नहीं हो तो ऐसा रूप ऐसा रूप अनिर्धार्य होता है। ऐसा रूप अनिर्धार्य रूप होता है। ओके, एग्जाम्पल के तौर पर हमने बात की है, लेकिन मैं फिर बात करता हूँ कि अपने पास 0/0 लिखते जाओ, प्रॉपर नोट्स बनाते जाओ इनके। 0/0, इनफाइनाइट बाई 0, एंड इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, एंड इनफाइनाइट रेज टू पावर इनफाइनाइट, 1 रेज टू पावर इनफाइनाइट, इनफाइनाइट रे 0, एंड 0 इंटू क्या है? हमारे पास में यदि कोई फंक्शन है और उसमें मैं x की वैल्यू पुट करता हूं, तो मेरे पास में कुछ टर्म्स आ रही हैं जो ऐसी। ये सारे के सारे कैसे रूप होते हैं हमारे पास में? अनिर्धार्य रूप होते हैं। तो आप ये लिखते जाओ थोड़ा, और इनके प्रॉपर नोट्स बनाते जाओ, जिससे आपको याद रह जाएगा। अब देखिए, अब हम करेंगे क्या? यदि अनिर्धार्य रूप आ रहा है तो हम करेंगे क्या? अब हमें करना क्या है? जैसे ही हमारे पास में अनिर्धार्य रूप आ गया, जैसे मैंने फंक्शन लिया एफ ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस फोर, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस फोर अपॉन क्या कर दिया? एक्स माइनस टू, ऐसा ले लिया। और मैं कहता हूं कि x बराबर 2 पर फलन की वैल्यू क्या है, मतलब फंक्शन की वैल्यू क्या है। तो जैसे ही मैं f बराबर 2 करूंगा, तो मेरे पास में जो वैल्यू निकल करके आएगी वो क्या आएगी? वापस से 0/0। तो ये कैसा रूप है अपने पास? अनिर्धार्य रूप। कैसा रूप है अपने पास? अनिर्धार्य रूप। इस प्रकार से अपने पास में कितने बन सकते हैं? कितने टर्म्स बन सकती है? ओके, यदि ऐसी फॉर्म दिख जाए तो हम उसे सोल्व करेंगे। किसकी सहायता से? वो हम देख रहे हैं। हमारे पास में कंडीशन आ गई ऐसी। अब मैं क्या कहता हूँ, फंक्शन ऐसा तो नहीं है कि इसकी वैल्यू नहीं निकलेगी, इसकी वैल्यू तो निकलेगी, लेकिन कैसे?
ये जो फंक्शन आ रहा है, सपोज करो कि मैं क्या करता हूँ कि अपने पास में क्या है, ये एक पॉइंट आ गया, ओके, और इस पॉइंट को मैं क्या करता हूँ कि मेरे पास में ये हो गया, सपोज करो फंक्शन एफ ऑफ एक्स, ओके, फंक्शन है, ये दो के ऊपर वैल्यू देगा, क्या देगा, ये अपने पास में जो रियल लाइन दी गई है, किसकी बात कर रहा हूं मैं, रियल लाइन की, मतलब एक्स एक्सिस की, ये रियल लाइन दी गई है, इसके ऊपर हमारे पास में क्या होगा, टू बी होगा। जब हमारे पास में ये फंक्शन क्या हो रहा हो, x बराबर 2 पर, क्या कह रहा हूं, जब हमारे पास x अग्रसर हो रहा हो किसके ऊपर, 2 पर, या फिर हमारे पास में ये तो इस साइड से अग्रसर हो रहा है, हो सकता है कि x से बड़े बड़े नंबर्स की तरफ से क्या हो रहा हो, अग्रसर हो रहा हो, किससे हो रहा हो, ये तो x 2 से छोटे वाले नंबर की ओर और ये क्या है, 2 से बड़े वाले नंबर की ओर से अग्रसर हो रहा हो, तो जो अपने पास फंक्शन की वैल्यू आएगी, वो फंक्शन की वैल्यू सपोज करो मैं क्या मान रहा हूँ, एल मान रहा हूँ, तो अपने पास में ये जो सीमांत मान होगा, ये सीमांत मान ही अपने पास में क्या कहलाएगा, सीमा कहलाएगी। समझ रहे हो, ये जो सीमांत मान होगा, ये सीमांत मान की क्या कहलाएगी, सीमा कहलाएगी। तो मैं क्या कहता हूँ, यदि मैं सीमा की डेफिनेशन लिखूं, इनिशियली यदि मैं सीमा की डेफिनेशन लिखूं, तो मैं क्या लिखूंगा, जब एक्स, इस पॉइंट को मैं ए मान रहा हूं, ए पॉइंट ऐसा है जो इसके ऊपर डिफाइन नहीं हो, जब एक्स ए की तरफ, जब एक्स स्मॉल ए की तरफ अग्रसर हो, अग्रसर हो, तब तब फलन एफ ऑफ एक्स का सीमांत मान ज्ञात करते हैं, सीमांत मान ज्ञात करते हैं, जिसे जिसे फलन एफ ऑफ एक्स की, फलन एफ ऑफ एक्स की एक्स बराबर ए पर सीमा कहते हैं, एक्स बराबर ए पर सीमा कहते हैं। क्या हो जाएगी सीमा, कि अपने पास में मैंने क्या किया है, फंक्शन पहले अनिर्धार्य रूप देखेंगे, तो क्या करवाएंगे कि दो के ऊपर फंक्शन क्या नहीं है, डिफाइन नहीं है, तो इधर से फंक्शन को क्या करवाएंगे, अग्रसर करवाएंगे, ऊपर की ओर से अग्रसर करवाएंगे, तो अपने पास में जब इधर और इधर से अग्रसर करवाएंगे तो हम सीमांत मान फाइंड आउट करेंगे, और जो सीमांत मान होगा वही फंक्शन की क्या कहलाएगी, सीमा कहलाएगी, ओके, जिसे जिसे लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स, एक्स टेंड्स टू ए से प्रदर्शित करते हैं, से प्रदर्शित करते हैं, से प्रदर्शित करते हैं, से प्रदर्शित करते हैं, ओके। तो अपने पास में आप ये डेफिनेशन लिख लो, ये अपने पास में क्या होता है, फलन एफ ऑफ एक्स की एक पर सीमांत मान ज्ञात करते हैं, और वही अपने पास में एक्स की क्या कहलाती है, सीमा कहलाती है, जिसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। नेक्स्ट बात करता हूं मैं कि देखो, बात करता हूं मैं नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट अपने पास में क्या हो जाएगा, मैंने बताया कि मैं अग्रसर हो रहा हूं, ये अपने पास x बराबर 2, मतलब क्या, एक ही तरह पॉइंट मान के चले थे, तो इसका मतलब या तो इधर से अग्रसर होगा या किधर से अग्रसर होगा, इधर से अग्रसर होगा। जब अपने पास इधर से अग्रसर हो रहा हो, तो ये अपने पास कौन सी साइड है, लेफ्ट साइड, और ये कौन सी साइड है अपनी, राइट साइड। तो क्या कह रहा हूं, एक्स जो अग्रसर होगा या तो लेफ्ट साइड से अग्रसर होगा, या कौन सी साइड से अग्रसर होगा, राइट साइड से। जब लेफ्ट साइड से अपने पास एस अग्रसर हो रहा हो, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, लेफ्ट लिमिट, इसे क्या कह देते हैं, लेफ्ट लिमिट। और जब एक्स अपने पास में किधर से, राइट साइड से जब कन्वर्ज हो रहा हो किसकी तरफ, ए की तरफ, तब जो फलन की वैल्यू आएगी उसे हम क्या कह देते हैं, राइट लिमिट, उसे हम क्या कह देते हैं, राइट लिमिट। अब तो इसे हम दाई सीमा हिंदी में कहते, सॉरी बाई सीमा कहते हैं, और इसे हम कह देते हैं बाई सीमा, और ये अपने पास में क्या हो गई, दाई सीमा, ये क्या होगी अपने पास में, दाई सीमा। तो ध्यान रहे अपने पास में, यदि अगर ये क्या हो रहा हो, एक्स अग्रसर हो रहा हो एक लेफ्ट साइड से एक राइट साइड से, जब लेफ्ट साइड से अग्रसर होगा उसे बाई सीमा कहते हैं, राइट साइड से जब क्या होगा, अग्रसर होगा उसे क्या कहते हैं,
दायीं सीमा कहते हैं। तो हम इनकी डेफिनेशन लिखते हैं, आपको ये लिखना नहीं है, हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। तो देखिए कैसे लिखेंगे। जब इसकी डेफिनेशन लिखेंगे तो देखिए, मैं कह रहा हूं बायीं सीमा, क्या कह रहा हूं, बायीं सीमा। ओके, आपको केवल डेफिनेशन से मैथमेटिकल डेफिनेशन लिखनी है, थ्योरेटिकल से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस पे ही फोकस रहेगा। दायीं सीमा क्या होती है, लेफ्ट लिमिट कहते हैं। दायीं सीमा को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं, सपोज करो कि किसके ऊपर निकाल रहे हैं, एक्स, माइनस किसके ऊपर बात करेंगे, जीरो पर। तो किसकी वैल्यू बात कर रहे हैं कि हमारे पास जो फंक्शन है उसकी वैल्यू कौन से पर एक्स पे निकाल रहे हैं, तो एक्स माइनस जीरो। लेकिन एक्स की वैल्यू कहाँ पर होनी चाहिए, ए पर होनी चाहिए। जब मैं ए की बात करूंगा तो एक्स नहीं होगा, एक्स चेंज होकर के क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। समझ में आ गई बात। तो अपने पास में एक्स क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और इसको रखते कैसे हैं, इसको हम कुछ ऐसा भी कर सकते हैं कि अपने पास में क्या होगा कि जो एफ एफ आ गया अपने पास में, तो इसे हम क्या लिखेंगे, एफ ऑफ ए प्लस क्या, सॉरी ए माइनस क्या करेंगे, जीरो, सॉरी ए माइनस क्या करेंगे, जीरो। तो ये क्या है अपने पास, लेफ्ट लिमिट का साइन है। जैसे ही मैं बात करता हूं तो हमारे पास हम इसे कैसे लिख सकते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स कर रहा है कौन सी साइड से, लेफ्ट साइड से। लेफ्ट साइड का मतलब दो से छोटे वाले नंबर्स की तरफ से क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है। जब छोटे वाले नंबर्स की तरफ से कन्वर्ज कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया अपने पास एक्स टेंड्स कर रहा है ए माइनस। तो अपने पास में क्या जाए, इसके ऊपर जो फंक्शन की वैल्यू आएगी वो हमारे पास में कैसी सीमा रहेगी, बाईं सीमा रहेगी। और मैं आगे बात करूं तो हम इसे कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं कि अपने पास में जो लिमिट है उसे यदि अगर मैं ऐसा वेरी ना करवा करके ऐसा करूं कि h टेंस टू जीरो, एफ ऑफ क्या हो जाएगा, a माइनस एच। क्या कहा है कि इसको मैं कैसा लिख सकता हूँ, कुछ ऐसा भी लिख सकता हूँ। ओके, पॉइंट की वैल्यू पुट करेंगे, क्या कर रहे हैं यहाँ पर, x माइनस एक की जगह क्या पुट कर रहे हैं, अपन h पुट कर रहे हैं। तो जैसे ही h पुट करेंगे तो लिमिट अपने पास क्या हो जाएगी, h टेंस टू जीरो, और a माइनस क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। यदि सिमिलरली मैं बात करता हूँ किसकी, दाईं सीमा, किसकी, दाईं सीमा की। यदि मैं दाईं सीमा की बात करूंगा तो मेरे पास में होगा रिप्रेजेंटेशन a प्लस क्या हो जाएगा, जीरो, और इसे लिखूंगा क्या मैं, लिमिट x टेंस टू क्या होगा, a प्लस, और ये क्या होगा, f ऑफ x, विच इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं कि h कहाँ चला जाएगा, जीरो पर, और f को क्या लिख पाऊंगा मैं, a प्लस क्या हो जाएगा अपने पास h। बात समझ आई या नहीं आई। अब मेरे पास एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट की बात करता हूँ, मतलब सीमा का अस्तित्व। यदि अगर मैं बात करता हूं क्या, सीमा का अस्तित्व कब होगा, मतलब सीमा विद्यमान कब होगी, तो क्या होती है ये, देखिए, यदि 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 बाईं सीमा, यदि बाईं सीमा तथा दाईं सीमा, बाईं सीमा तथा दाईं सीमा परस्पर बराबर, परस्पर बराबर, परस्पर बराबर तथा परिमित हो। परिमित का मतलब फाइनाइट, हम जिसे कहते हैं फाइनाइट, परिमित, सॉरी बराबर तथा क्या हो, परिमित हो, तो तो सीमा का अस्तित्व होता है। तो क्या कह रहा हूं, सीमा का क्या होता है, अस्तित्व होता है। तो क्या होता है, सीमा का अस्तित्व होता है। अब देखिए, दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि बाईं सीमा बराबर क्या हो जाएगी, दाईं सीमा, बराबर क्या हो जाएगी, दाईं सीमा। क्या कहा है, बाईं सीमा बराबर क्या हो जाएगी, दाईं सीमा। देखिए, अब मैंने बाईं सीमा को क्या बताया, बाईं सीमा को मैंने बताया कि एफ ऑफ क्या लिखा है, ए माइनस क्या, जीरो, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ ऑफ क्या हो जाएगा, ए प्लस जीरो। हमने इसको कैसे लिखा था, हमने इसको कुछ ऐसे भी लिखा था कि x टेंस टू क्या होगा, ए माइनस, एफ ऑफ क्या हो जाएगा अपने पास, x, एफ ऑफ क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। और क्या कहा था कि लिमिट, राइट लिमिट की बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए प्लस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉरी एफ ऑफ एक्स। बात करता हूँ तो क्या हो जाएगा मेरे पास जो होगा वो अपने पास हो जाएगा
एफ ऑफ एक्स। ओके, और हमने कुछ इसको थोड़ा और लिखने की कोशिश की थी, तो मेरे पास में क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू क्या करता हूँ, सॉरी, यदि मैं लिमिट एच टेंस टू क्या करता हूँ, जीरो करता हूँ, यदि मैं लिमिट क्या करता हूँ, एच टेंस टू जीरो करता हूँ, तो एफ ऑफ क्या हो जाएगा, ए माइनस एच, और कुछ ऐसा होगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो होगा, और आपके पास एफ क्या हो जाएगा, ए प्लस एच। क्या कहा है, ये सब चीजें, दाई लिमिट क्या होती है, बाई लिमिट क्या होती है, उन चीजों के बारे में बताया है। सीमा का अस्तित्व कब होगा, जब अपने पास में जो लेफ्ट लिमिट है और राइट लिमिट है, यदि वो दोनों क्या रहे, बराबर रहे, और अपने पास में उन दोनों की वैल्यू क्या आ जाए, फाइनाइट आ जाए, तो हम कह देंगे कि हमारे पास में क्या है, सीमा का अस्तित्व है। अब अपने पास में सीमा का अस्तित्व होने का मतलब क्या है, कि सीमा का अस्तित्व होने का मतलब ये है कि लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट क्या होनी चाहिए, बराबर। कुछ ऐसा ही हमने लिखा और क्या कर दिया, ऐसा डिस्क्राइब कर दिया। तो आपको स्पेशली ये चीजें ध्यान रखनी है। ओके, ये केवल रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, तो आपको ऐसा ध्यान रहना चाहिए। क्वेश्चन सोल्व करने में हमारे पास में ये बहुत ज्यादा क्या होगा, महत्वपूर्ण होगा। बात समझ में आई या नहीं, यदि आ गई है तो आप इसको प्लीज राइट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए, अब हमने बात तो कर ली, अब हम इसके लेकर के कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं कि हमारे क्वेश्चंस कैसे हैं और कैसे नहीं है। यदि मैं क्वेश्चंस की बात करना चाहूं, तो हमारे पास में एक क्वेश्चंस आता है, देखिएगा कि हमारे पास में क्या है, क्वेश्चंस है। यदि मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, तो देखो, क्वेश्चन की बात करता हूं, क्वेश्चन कैसा होगा, देखिए, यदि मैं कोई क्वेश्चन लिखता हूं कि मेरे पास में जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ओके, ये फंक्शन दिया गया है, 2 + x दिया गया है, और अपने पास में लिखा गया है 6 - x, ओके, और अपने पास में कहा गया है कि जो x है वो अपने पास में छोटा है 4 से, और जब x की वैल्यू क्या आ जाए अपने पास में, बड़ी आ जाए अपने पास में किससे, 4 से। ओके, तो हमें कह रहा है कि हमें क्या निकालना है, तब हमें निकालना है कि लिमिट x टेंस टू 4 एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या। तो अपने पास लिमिट x टेंस टू 4 एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगी। देखिएगा, क्वेश्चन क्या लिखा गया है, कुछ ऐसा लिखा गया है। अब मैंने क्या कहा, इस सीमा का अस्तित्व कब होगा, इस सीमा का अस्तित्व तब होगा, तब हमारे पास में क्या हो जाए, तब हमारे पास में इस सीमा का अस्तित्व तब होगा, तब इसकी बाईं सीमा और दाईं सीमा दोनों क्या आ जाए, बराबर आ जाए। तो सीमा का अस्तित्व तब होगा जब दाईं सीमा और बाईं सीमा क्या रहे, बराबर रहे। तो मैं देखता हूं कि मेरे पास में, मैं थोड़ी सी कोशिश करता हूं कि अपनी जो बाईं सीमा है, अपनी जो बाईं सीमा है, उसकी डेफिनेशन मैंने क्या बताई थी, उसकी डेफिनेशन बताई थी मैंने कि लिमिट एच टेंस टू क्या है, जीरो, एफ ऑफ क्या रख रहे हैं, ए प्लस क्या है, एच। ओके, अब एक ही तरह काम कौन कर रहा है, अपने पास 4 काम कर रहा है, फंक्शन की वैल्यू रखो। इसका मतलब क्या है, लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ ऑफ ए की जगह क्या है, 4 प्लस क्या है, एच। ओके, तो 4 प्लस एच, एच क्या है, जीरो के नजदीक बहुत छोटा नंबर है, तो 4 प्लस एच मतलब 4 में कुछ क्या करना है, जोड़ना है। जैसे ही जोड़ेंगे तो इस वाले में आएगा या इस वाले में आएगा, फंक्शन की वैल्यू इस वाले में देगा, क्यों, क्योंकि फिर ये x की तरह काम करेगा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 से बड़ी हो जाएगी। जैसे ही 4 से बड़ी होगी, तो मेरे पास जो सेकंड पार्ट आ रहा है वहां फंक्शन क्या देगा, वैल्यू देगा। तो देखो, मैं पुट करके देखता हूं, तो मेरे पास में क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू जीरो, एफ ऑफ क्या है, कुछ समथिंग ऐसा दिया गया है, तो x की जगह कौन काम कर रहा है, 4 प्लस एच, यहाँ रखता हूं, तो मेरे पास क्या होगा, 6 होगा, माइनस क्या होगा, 4 होगा, प्लस क्या होगा, सॉरी, यहाँ पर मैं यदि दाई सीमा की बात कर रहा हूँ, तो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, क्योंकि दाई सीमा ज्यादा याद आती है। तो वही चीज है, पहले से ही दाई निकाल दो या बाई निकाल दो, हमने निकाल ली सबसे पहले दाई सीमा। दाई सीमा में प्लस लगता है, बाई में माइनस लगता है। ओके, तो अपने पास में क्या लिख दिया, 6 माइनस क्या हो गया, 4 प्लस क्या हो गया, एच। तो जैसे ही सोल्व करूंगा तो क्या होगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो, 6 माइनस 4 माइनस क्या होगा, एच होगा। जैसे ही मैं एच की वैल्यू पुट करूंगा, तो मेरे पास वैल्यू कैसी आनी चाहिए,
परिमित आनी चाहिए और क्या होनी चाहिए, फाइनाइट आनी, सॉरी परिमित आनी चाहिए, और दोनों के बराबर होने के लिए जरूरी है कि लिमिट एग्जिस्ट होगी। तो पहले तो क्या आनी चाहिए, परिमित आनी चाहिए। जैसे ही h की वैल्यू 0 रखोगे तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। मैं बात कर लेता हूँ बाईं सीमा की। बाईं सीमा में नेगेटिव लगता है, वहां मैंने साइन प्लस लगा दिया था फ्लो में, ध्यान रहे इस चीज का। दाईं सीमा, जैसे ही मैं दाईं सीमा की बात करूंगा तो क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ क्या होगा, a माइनस एच होगा। जैसे ही a माइनस एच होगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा आपके पास कि जैसे ही a माइनस एच होगा, इसका मतलब एक ही जगह कौन काम करेगा, 4। तो जैसे ही 4 काम करेगा तो क्या होगा, 4 माइनस एच, और 4 माइनस एच के लिए ये वाली टर्म आएगी या ये वाली टर्म आएगी, ऊपर वाली टर्म आएगी, क्योंकि 4 से क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। तो जैसे ही 4 से छोटा होगा तो मेरे पास जो फंक्शन अलाउ होगा वो ऊपर वाला होगा, ऊपर वाला क्या आ रहा है, 2 प्लस एक्स। एक्स की वैल्यू क्या है, कुछ ऐसी है। जैसे ही मैं ये वाली वैल्यू पुट करूंगा तो मेरे पास h टेंड्स टू 0 रखूंगा तो मेरे पास ये कितना आ गया, 6 माइनस क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। तो जैसे ही मैं ये वाली वैल्यू रखूंगा तो मेरे पास में ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। देखो मैंने क्या किया कि मेरे पास में यहाँ पर क्या था, प्लस वाली वैल्यू थी कि 6 माइनस एक्स रखा था, तो यहाँ पर भी माइनस आ गया था, हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई थी, 2 आ गई थी। और जैसे ही मैं आपके पास यहाँ पे बात कर रहा हूँ तो एफ ऑफ क्या है, ए माइनस एच है, एफ ऑफ क्या है, 4 माइनस एच है, कुछ ऐसा हमने सोल्व किया तो मेरे पास में वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। ओके, अब मेरे को ये बताओ आप, इसको मैं एक कोड रन कर देता हूँ, उम्मीद है कि लिख लिया होगा आपने। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं अपन। देखो यदि अगर मैं करता हूँ तो हमारे पास जो बाई सीमा आई, वो बाई सीमा कितनी है, बाई सीमा कितनी है, 4। क्या अब और दाई सीमा कितनी है, जो दाई सीमा है वो दाई सीमा की मान कितनी, सॉरी बाई सीमा आई है अपने पास में 6 थी। देख लेते हैं एक बार लास्ट पेज में क्या है अपने पास। जो बाई सीमा है 6 है और दाई सीमा है वो 4 है। तो क्या है कि अपने पास जो बाई सीमा है वो तो है हमारे पास 6, और जो दाई सीमा है वो है हमारे पास 2। क्या दाई सीमा और बाई सीमा बराबर है क्या, क्या बाई सीमा और दाई सीमा बराबर है क्या, देखो आप, क्या बाई सीमा दाई सीमा बराबर है क्या, नहीं। यदि दोनों की दोनों क्या नहीं है, बराबर नहीं है, तो क्या लिमिट का एग्जिस्टेंस होगा, क्या नहीं होगा। मतलब क्या है, लिमिट x टेंड्स टू क्या किसकी तरफ जा रही है, 4 की तरफ, f ऑफ x क्या है, डज नॉट एग्जिस्ट। क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट। करेगी क्या एग्जिस्ट, नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी, क्योंकि हमारे पास दोनों की दोनों सीमाएं क्या आ रही हैं, अलग आ रही हैं। ओके, तो वही थे, क्या कह रहे थे कि अपने पास दोनों बराबर नहीं है तो लिमिट क्या नहीं कर रही है, एग्जिस्ट नहीं कर रही। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ मैं, क्वेश्चन डालता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में कि जो एफ ऑफ एक्स है वो एफ ऑफ एक्स दिया गया है अपने पास में 5 प्लस एक्स प्लस अपॉन क्या है 9 माइनस एक्स। ओके, और ये वैल्यू जब है जब एक्स की वैल्यू क्या है 2 से छोटी, और ये वैल्यू जब है जब अपने पास एक्स की वैल्यू क्या है 2 से बड़ी। ओके, कुछ ऐसा दिया गया है और क्या कह रहा है कि अपने पास में क्या है, जो लिमिट है वो x टेंस टू क्या है 2 है, और f ऑफ x इसकी वैल्यू क्या करनी है अपने को, फाइंड आउट करनी है। क्या कह रहे हैं कि 5 प्लस क्या है x है, 9 माइनस क्या है x है, x की वैल्यू 2 से छोटी है, x की वैल्यू 2 से क्या है बड़ी अथवा बराबर है, तो अपने पास में इसकी वैल्यू, इसका एग्जिस्टेंस कब होगा, इसका एग्जिस्टेंस होगा जब लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट दोनों की दोनों क्या रहे अपने पास, इक्वल रहे। देखिए यदि मैं बात करता हूँ दाई सीमा की, सॉरी पहले बाई सीमा की मैं बात करता हूँ, तो मतलब लेफ्ट लिमिट की मैं जब बात कर रहा हूँ तो मेरे पास में क्या होगा, लिमिट होगी, h टेंस टू क्या होगा 0 होगा, f ऑफ क्या होगा a माइनस क्या होगा h होगा। आगे आ जाओ, क्या करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, a माइनस h, a की वैल्यू क्या है 2, तो मतलब मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, f ऑफ 2 माइनस क्या है h। तो जैसे ही आप f ऑफ 2 माइनस h रखोगे तो आपके पास में जो दाई सीमा की जो वैल्यू आएगी वो उससे मैं क्या लिख पाऊंगा, लिमिट h टेंस टू 0, और क्या कर रहे हैं 2 माइनस एच मतलब 2 से छोटी वैल्यू, तो 2 से छोटी वैल्यू x इस वाले में देगा या इस वाले में, ऊपर वाले में, तो ऊपर वाले में देगा तो मैं 2 से छोटी वैल्यू 5 प्लस x, अब x की जगह क्या रखना है 2 माइनस एच, तो क्या रखना है 2 माइनस एच। जैसे ही मैं वैल्यू पुट करूंगा तो मेरे पास में क्या आ गया, 7 आ गया। ओके, बात करता हूँ दाई सीमा की। यदि अगर मैं बात करता हूँ दाई सीमा की, तो यदि अगर मैं दाई सीमा की बात करूंगा, दाई सीमा, जैसे ही मैं दाई सीमा की बात करूंगा तो क्या आएगा, लिमिट h टेंस टू क्या है
0 है और आपके पास एफ ऑफ क्या हो जाएगा 2 प्लस एच हो जाएगा। जैसे ही वैल्यू पुट करोगे मतलब क्या है 2 से बड़ा क्या है x, तो 2 से बड़ा अपने पास किस में आ रहा है, इस वाले में आ रहा है, तो मतलब क्या हो जाएगा 9 माइनस एक्स वाली फॉर्म हो जाएगी। तो क्या होगा लिमिट h टेंस टू क्या होगा 0, 9 क्या दे रखा है 9 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है 2 प्लस क्या है अपने पास h। जैसे ही इसे थोड़ा सा सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा h टेंस टू 0, 9 माइनस 2 माइनस क्या हो जाएगा h। सोल्व करते हैं, h की वैल्यू आप जैसे ही यहाँ पर रखोगे तो वैल्यू क्या आएगी 7 आएगी। अब ये देखो लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट दोनों क्या है बराबर है, सिंस क्या हो गया f ऑफ क्या हो गया a माइनस क्या है 0 और इज इक्वल टू क्या आ रहा है f ऑफ a प्लस क्या है 0। यहाँ a की वैल्यू कितनी है 2, तो मैं क्या लिख देता हूँ 2। अतः इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो लिमिट है जो जो x टेंस टू क्या है, x टेंस टू क्या है अपने पास में 2 है और f ऑफ x है, इसकी वैल्यू अपने पास में क्या जाएगी 7 आ जाएगी। बात समझ में आई या नहीं आई? मतलब क्या है लेफ्ट लिमिट निकालो राइट लिमिट निकालो, यदि दोनों की वैल्यू बराबर आ जाती है तो हमारे पास इस लिमिट का एग्जिस्टेंस होगा, यदि दोनों की वैल्यू बराबर नहीं आती है तो लिमिट का एग्जिस्टेंस नहीं होगा। ओके नेक्स्ट देखिए, हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि अब अपने पास में जो अगला क्वेश्चन होगा वो कैसा है। सपोज करो एक क्वेश्चन ऐसा डाल रखा है अपने पास, क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स बराबर जो दे रखा है वो क्वेश्चन कुछ ऐसा दे रखा है लैम्बडा प्लस क्या है एक्स है और अपने पास में क्या है 5 माइनस क्या दे रखा है एक्स दे रखा है। एक्स की वैल्यू बड़ी है किससे, छोटी है 3 से, और एक्स की वैल्यू बड़ी और बराबर है किसके 3 के। ओके तो अपने पास में पूछ क्या रहा है कि अपने पास में पूछ क्या रहा है अपने पास में पूछ रहा है कि x बराबर 3 पर सीमा विद्यमान है, x बराबर 3 पर सीमा क्या है विद्यमान है, तब लैम्बडा की वैल्यू अपने को क्या करनी है फाइंड आउट करनी है। लैम्बडा की वैल्यू क्या करनी है फाइंड आउट करनी है। अब देखो पहले तो सीमा होगी या नहीं होगी, लेफ्ट और राइट क्या कर रहे थे चेक कर रहे थे, बराबर आ रहा था और फाइनाइट आ रहा था तो अपने पास में क्या थी उसकी सीमा एग्जिस्ट कर रही थी। ओके अब क्या है हमें कह दिया कि इसकी सीमा क्या कर रही है एग्जिस्ट कर रही है, इसका मतलब इसने पहले ही दे दिया कि लेफ्ट और राइट दोनों सीमाएं क्या होंगी बराबर होंगी। तो अपने पास में क्या दिया गया है कि अपने पास में जो लेफ्ट और राइट सीमाएं मतलब क्या है 3 माइनस 0 और f ऑफ 3 प्लस 0 दोनों क्या होंगी बराबर। मतलब क्या हुआ, मतलब ये है कि लिमिट h टेंस टू 0 करता हूं और f ऑफ क्या करता हूं 3 माइनस क्या करता हूं मैं h करता हूं, ये दोनों बराबर हमें दे रखी हैं कि h इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, f ऑफ क्या हो जाएगा 3 प्लस क्या हो जाएगा h हो जाएगा। अब देखो ये दोनों चीजें बराबर दे रखी हैं अपने पास में क्योंकि सीमा का एग्जिस्टेंस कर रखा है, एग्जिस्टेंस कर रखा है तो दोनों क्या होंगी इक्वल होंगी। वैल्यू पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा अपने पास लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 3 माइनस h, मतलब 3 से क्या हो जाएगा छोटा, 3 से छोटा ये वाला, तो मतलब क्या है कि यहाँ पर लैम्बडा प्लस 3 माइनस क्या है आपके पास h है। यदि मैं बात करता हूँ आगे की तो मेरे पास में ये भी क्या है लिमिट h टेंस टू 0 f क्या है 3 प्लस h, मतलब 3 से वैल्यू क्या हो जाएगी ज्यादा और ज्यादा होगी तो अपने पास में क्या आएगा ये वाली वैल्यू, मतलब क्या है 5 माइनस क्या है 3 प्लस क्या है h। तो अपने पास में h की वैल्यू में पुट करता हूं तो फंक्शन की जो अपने पास में वैल्यू आ रही है वो फाइनाइट आ रही है, तो मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूं तो मेरे पास में आएगा क्या लैम्बडा प्लस क्या है 3 इज इक्वल टू यहाँ पर रखता हूं तो मेरे पास में 5 माइनस क्या आएगा 3 और वैल्यू क्या हो जाएगी 2। जैसे ही अपने पास में वैल्यू आगे जाएगी तो लैम्बडा की वैल्यू 2 माइनस क्या हो जाएगी 3, इसका मतलब लैम्बडा की वैल्यू क्या आ गई अपने पास -1। ओके क्या आप ऐसा कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, पहले क्या कर रखा था सीमा ज्ञात करनी थी तो लेफ्ट और राइट दोनों फाइंड आउट कर रहे थे, अब क्या है सीमा दे रखी है तो हमें क्या करना है लेफ्ट राइट बराबर है ऐसा मान के चलना है और अपने पास में किसकी वैल्यू निकालनी है लैम्बडा की वैल्यू क्या करनी है फाइंड आउट करनी है। क्या ऐसा क्वेश्चंस कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, ऐसे क्वेश्चंस मोस्टली हमारे पास पूछ लिए जाते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं मैं, लिखते जाओ साथ साथ राइट डाउन करते जाओ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूं, अगला अपने पास में जो क्वेश्चन है वो कुछ क्वेश्चन ऐसा दिया गया है कि मेरे पास जो f ऑफ x है वो f ऑफ x
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कुछ ऐसा है कि एफ ऑफ एक्स क्या है, ए प्लस में बी एक्स, ए प्लस में बी एक्स, इसकी वैल्यू अपने पास में तब है तब एक्स की वैल्यू क्या है, 1 से छोटी है, और क्या है 4 है जब एक्स की वैल्यू बराबर है किसके, 1 के, और अपने पास में b माइनस क्या है, ए एक्स दे रखा है जब एक्स की वैल्यू बड़ी और क्या है बराबर है किसके, 1 के। और अपने पास में क्या कह रहा है, और कह रहा है कि इसकी जो लिमिट है, किसकी लिमिट, इसकी जो लिमिट है x टेंस टू, किसकी बात कर रहा है, लिमिट x टेंस टू 1, और f ऑफ x है, इसकी वैल्यू अपने पास बराबर आ रही है जब मैं फंक्शन में क्या पुट करता हूँ, 1 पुट करता हूँ। तब हमें क्या फाइंड आउट करना है, तब हमें फाइंड आउट करना है कि a और b की वैल्यू अपने पास में क्या है। ओके, क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं इस टाइप के। ओके, इजी क्वेश्चन है। देखो ये वाली चीज दे रखी है, ये वाला इक्वेशन दे रखी है, तो इसका मतलब क्या है, ये कब विद्यमान हुआ होगा, जब लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट दोनों का एग्जिस्टेंस हुआ होगा, दोनों का एग्जिस्टेंस हुआ होगा तभी तो ये अपने पास में एग्जिस्टेंस हुई होगी। तो मैं लिख देता हूं कि इसकी अपने पास में मैं किसकी बात करता हूं, लेफ्ट लिमिट की, मतलब 1 माइनस एफ ऑफ एक्स की। एक इसकी बात कर लेता हूं, ये अपने पास में बराबर होंगी कौन सी, लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू क्या है, 1 प्लस एफ ऑफ एक्स। भाई इसका एग्जिस्टेंस कब हुआ होगा, तब ये दोनों बराबर हुए होंगे तभी तो। और अपने पास में इसको क्या दे रखा है, इसके बराबर दे रखा है, तो मैं क्या लिख पा रहा हूँ, एफ ऑफ 1 लिख पा रहा हूँ। ओके, अब इसका मतलब क्या है, वैल्यू क्या क्या फाइंड आउट करनी है कि ए और बी की वैल्यू अपने पास में क्या होगी। देखिए अब अपने पास में इन दोनों की वैल्यू भी बराबर हो सकती है और इन दोनों की वैल्यू भी बराबर हो सकती है। तो मैं फर्स्ट केस मान के चल रहा हूँ, जब अरे भाई तीनों बराबर है तो ये इसके बराबर भी हो सकता है, ये इसके बराबर भी हो सकता है। तो मैं फर्स्ट केस मान के चल रहा हूँ, जब लिमिट क्या हो, एक्स टेंस टू क्या हो, 1 माइनस एफ ऑफ एक्स, किसके बराबर हो अपने पास, एफ ऑफ 1 के। जरूर थोड़ी है कि ये इसके बराबर हो, ऐसा भी तो हो सकता है कि लिमिट एक्स टेंस टू क्या है, 1 प्लस एफ ऑफ एक्स, ये किसके बराबर हो जाए अपने पास, एफ ऑफ 1 के बराबर हो जाए। बात करते हैं आगे, ये लेफ्ट लिमिट है, इसका मतलब यदि अगर मैं ऐसा लिखता हूं कि लिमिट एस टेंस टू कहां जाएगी, 0, तो फंक्शन में एफ ऑफ क्या आ जाएगा, 1 माइनस क्या होगा, एच। ये किसके बराबर आ रहा है, एफ ऑफ 1 के। आगे आ जाओ, सोल्व करते हैं। जैसे ही सोल्व करेंगे 1 माइनस एच, मतलब 1 में से कुछ कम हो गया तो 1 से छोटा हो जाएगा, और छोटा होने के लिए कंडीशन कौन सी है, ये वाली कंडीशन। इसका मतलब जहां पर अपने पास x दिख रहा है उसके लिए क्या रखना है, 1 माइनस एच। तो मैं आगे सोल्व करता हूं तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, और अपने पास 1 माइनस एच रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस क्या होगा b, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस एच। अब फंक्शन की वैल्यू किसके ऊपर, 1 पर, फंक्शन की वैल्यू 1 के ऊपर क्या आ रही है अपने पास, 4 आ रही है। ओके, तो अपने पास में किसकी बात कर रहा था, 1 माइनस एच, 1 से छोटे की, तो अपने पास में ये था, हमने वैल्यू पुट कर दी। तो जैसे ही मैं थोड़ा आगे चलूंगा तो मेरे पास में क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू में डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ, तो इसकी मतलब क्या हो जाएगा, एच की वैल्यू 0 रखूंगा तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, 4। और यहाँ पर मैं सोल्व करता हूँ तो मेरे पास कंडीशन कैसी आएगी, यहाँ पर सोल्व कर रहा हूँ तो कंडीशन आ जाएगी 1 प्लस एच वाली, मतलब यदि मैं एच को क्या कर रहा हूँ, यदि अगर मैं एच को क्या कर रहा हूँ, 0 कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या है मेरे पास कि यदि अगर एच कहाँ जा रहा है, 0, तो अपने पास एफ जाएगा, ये कहाँ जाएगा, 1 प्लस एच पे, और इसकी वैल्यू क्या आ रही है, एफ ऑफ 1। ओके, अब इसका मतलब क्या हुआ कि लिमिट एच टेंस टू 0, एफ क्या है, 1 प्लस एच है। जब ये वाली वैल्यू क्या है, 1 प्लस एच है, इसका मतलब एक से बड़ा, और एक से बड़े के लिए कंडीशन कौन सी लागू हो रही है, ये वाली। तो मतलब जहां पर x आ रहा है वहां पर क्या लिखना है आपको, 1 प्लस एच। तो क्या हो जाएगा, लिमिट हो जाएगी, लिमिट जाएगी h टेंस टू 0, यहाँ पर वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास में क्या जाएगा, b माइनस ए, 1 प्लस क्या हो जाएगा, h बराबर क्या है, f ऑफ 1। और f ऑफ 1 की वैल्यू क्या है अपने पास में, आगे देखिएगा। यदि मैं बात करता हूं कि मेरे पास में क्या आ रहा है, इसकी वैल्यू क्या है, h की वैल्यू जैसे ही 0 रखूंगा तो क्या हो जाएगा, b माइनस ए बराबर इसकी वैल्यू क्या है, 4। अब देखो आगे करना क्या है, किसकी वैल्यू निकालनी थी अपने पास में, इन दोनों की वैल्यू निकालनी थी। ओके, इन दोनों की, किसकी, a और b की, दो इक्वेशन आ गई, दो ही वेरिएबल ऐसे हैं जिनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो दोनों इक्वेशंस को सोल्व कर लेंगे, अपने पास में क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखिएगा कैसे करेंगे अपन, देखो मैं थोड़ा यहाँ पर बता देता हूँ, जगह है अपने पास में। तो देखिए क्या दे रखा है, माइनस ए, एक क्या है, प्लस बी, और इसकी वैल्यू तो दे रखी है 4, और एक क्या दे रखा है, a प्लस बी, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, 4।
दोनों को ऐड कर देते हैं तो मेरे पास ये तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, आएगा क्या 2b बराबर 8, मतलब b की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 4 आ गई। जब b की वैल्यू 4 आ रही है तो मेरे पास में a की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर पुट कर दो, ये 4 हो गया, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो अपने पास ऑप्शंस यहाँ पर इस फॉर्म के ही दिए गए होंगे और जो अपने पास में आंसर आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा 0,4। ये अपने पास में क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। तो सोल्व कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं। यदि ऐसा दे दिया गया, ऐसा कब आया होगा जब उसकी लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट दोनों क्या रही होंगी, बराबर रही होंगी। वैसे ही कंडीशन लगा दी थी कि ये तो क्या है लेफ्ट लिमिट, ये क्या है राइट लिमिट, किसके बराबर है फंक्शन के, मैंने बराबर रख दिया। अब अपने को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि दो वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करवानी है, इसका मतलब दो इक्वेशन बनानी है। दो इक्वेशन बनाने की कोशिश की, इसको इसके बराबर भी रख दिया और इसको इसके बराबर भी रख दिया, दो कंडीशंस बन गई अपने पास में। एक इक्वेशन ये आई और दूसरी इक्वेशन अपने पास में कौन सी आ गई, ये वाली आ गई। जब ये दोनों इक्वेशन आ गई तो दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, तो हम इनसे इजी वे में हम ए और बी की वैल्यू क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, इसका रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूं तो मेरे पास में एक फलन आता है देखिए एक अब अपने पास में क्लियरली सिलेबस में टॉपिक्स का नाम दिया गया है, जैसे मॉडुलस फलन, महत्तम पूर्णांक फलन, तो ऐसे फंक्शंस का हम कैसे कर पाएंगे वो देखिएगा थोड़ा। अब अपने पास में क्या आता है, महत्तम पूर्णांक फलन की मैं बात करता हूँ, समझ लेना इस चीज को भाई, महत्तम पूर्णांक फलन। मैंने पहले कहा था मेरा फोकस क्वेश्चंस पर ज्यादा रहेगा क्योंकि एग्जाम्स में क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं। थ्योरी को मैं 2 घंटे बखान कर दूं तो क्वेश्चंस वहां से सोल्व हो पाए, ऐसा बहुत कम पॉसिबिलिटी रहती है। तो मैं क्वेश्चंस पे ही ज्यादा फोकस करूंगा, ज्यादा क्वेश्चंस ही सोल्व करवाऊंगा और फिर भी हम करवाते रहेंगे, वीकेंड पे भी करवाते रहेंगे। देखिए महत्तम पूर्णांक फलन होता क्या है, इसको जनरली हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं एफ ऑफ एक्स बराबर कुछ ऐसा, ओके, कुछ ऐसा हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। होता क्या है ये देखिएगा, यदि मैं सपोज करो कि मेरे पास वैल्यू मैं x की कुछ ऐसी रख रहा हूं कि x की वैल्यू क्या रख रहा हूं -1 से 0 तक, समझ लेना इस चीज को ध्यान से। कहां से रख रहा हूं, x की वैल्यू मैं रख रहा हूं -1 से 0 तक। तो यदि मेरे पास फंक्शन जो वैल्यू दे पाए वो फंक्शन वैल्यू क्या दे पाए -1, ओके। और यदि से मैं x की वैल्यू ऐसा ना कर करके मैं ऐसा रखूं कि 0 से और अपने पास में क्या हो जाए 1, लेकिन 1 को अटेंड नहीं कर रहा है, तो मेरे पास जो फंक्शन वैल्यू दे दे वो फंक्शन क्या वैल्यू दे दे 0। ध्यान से समझ लेना इस वाले क्वेश्चंस को हम। और यदि मैं ऐसा ही आगे चलता जाता हूं तो सपोज करो ऐसा करता हूं 1 1 से क्या गया मैं 2। अब ध्यान रहे ये क्लोज इंटरवल है, क्लोज इंटरवल का मतलब क्या है कि -1 भी इस इंटरवल में शामिल है, 0 भी शामिल है, 1 भी शामिल है। लेकिन अपने पास इधर है वो ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल का मतलब ये है कि ना तो 0 शामिल है, ना 1 शामिल है, ना ही क्या शामिल है 2 शामिल है। तो अपने पास में होगा क्या कि अपने पास में जब ऐसी कंडीशन बन रही हो तो जो फंक्शन वैल्यू देगा वो फंक्शन कौन सी वाली वैल्यू दे रहा है, जो अपने पास क्लोज इंटरवल में कंटेन कर रहा है, तो ये क्या वैल्यू देगा 1 वैल्यू देगा। अब आपको ध्यान कैसे रखना है कि अपने पास में जब कोई भी इंटरवल, यदि मैं ग्राफ की सहायता से इसे थोड़ा सा बताना चाहूं तो मेरे पास में होगा ऐसा, ओके। ये अपने पास में क्या है 1, ये क्या है 2, ये क्या है 3 और ये क्या है 4, ओके। सेम एज अपने पास में कहां तक चलते जाएंगे, यहाँ पर भी आएंगे कि नहीं आएंगे, समझिए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अपने पास में जब मैं 0 से और 1 से जस्ट कम तक की मैं नंबर्स की वैल्यू पुट करता हूं x में, तो मेरे पास जो y एक्सिस पे जो वैल्यू आएगी वो कौन सी आएगी 0। क्या ऐसा ही है कि नहीं कि मेरे पास में मैं 0 से कहां तक पुट कर रहा हूं 1 तक की वैल्यू, 0 से 1 तक की वैल्यू पुट कर रहा हूं लेकिन 1 पर नहीं पहुंच रहा हूं, तो मेरे पास में ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ये जो वैल्यू देगा वो कौन सी वैल्यू देगा 0। तो अपने पास में यहाँ पर वैल्यू क्या आ गई 0। जब मैं यहां से लेकर यहां तक मतलब 1 से लेकर 2 तक की वैल्यू पुट करता हूं तो मेरे पास फंक्शन जो वैल्यू दे रहा है वो क्या दे रहा है 1। लेकिन ध्यान रहे कि हम 2 पर नहीं पहुंच रहे हैं, 2 से जस्ट पीछे रह रहे हैं, तो इसका मतलब
आपके पास में जो फंक्शन वैल्यू देगा वो क्या दे देगा, 0। कब, जब आप किसकी वैल्यू पुट कर रहे हो, यहाँ तक की वैल्यू पुट कर रहे हो। ओके, सेम एज आपके पास में वैल्यू ये दे देगा फंक्शन, कब वैल्यू दे देगा, आपके पास में वैल्यू 2 दे देगा तो 2 यहाँ पर होगा, वैल्यू 2 दे देगा कब, जब आप यहाँ से और यहाँ तक की x की वैल्यू पुट कर रहे हो। जैसा ही आपके पास में आगे चलते जाओगे तो ऐसा आपके पास में होता रहेगा कि नहीं होता रहेगा। अब आपके पास में एक सेम एज सिमिलरिटी कंडीशंस कहाँ पर रहेंगी, इधर भी रहेंगी। तो इस चीज पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है। मेरे बताने का मकसद ये है कि जैसे ही आप ऐसे इंटरवल इनफाइनाइट बना सकते हो तो आपके पास में जो नंबर्स आ रहे होंगे, जो आपके पास में रिजल्ट आ रहा होगा, वो रिजल्ट कुछ ऐसा आएगा कि जेड के नंबर्स कहाँ से कहाँ तक आते हैं, 0 +-1 +-2 एंड सो ऑन। तो आपके पास में जब इस फंक्शन की जो वैल्यू आएगी वो भी कैसे आएंगे, सेट ऑफ इंटीजर्स से नंबर आएंगे, मतलब पूर्णांक संख्याएं आएंगी। तो आपको ध्यान रखना है कि जो फंक्शन है उस फंक्शन का जो रिजल्ट आता है वो हमेशा कैसी आती है, पूर्णांक संख्याएं आती है। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई, आप इसको लिख लेना कि ऐसा करते हैं। देखो, मैथमेटिकल डेफिनेशंस भी होती है कि x माइनस एच आ जाता है, x-1 आएगा, वो थोड़ा सा समझने में थोड़ी डिफिकल्टीज होगी। आप केवल और केवल इसको ऐसा लिख लेना जिससे आप समझ भी पाओ कि जब ऐसा इंटरवल बनेगा तो अपने पास में जो वैल्यू आएगी वो छोटी वाली आएगी, जब ऐसा इंटरवल बनेगा तो इसमें वैल्यू आएगी छोटी वाली, ऐसा इंटरवल बनेगा तो इसमें जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, छोटे वाली आएगी। ठीक है, आप बताओ मेरे को, यदि मैं वैल्यू ऐसी पुट करता हूँ कि -12 है और यहाँ पर मैं वैल्यू पुट करता हूँ -12 और अपने पास में यदि मैं -12 वैल्यू पुट करता हूँ और इधर वैल्यू पुट करता हूँ 11, ओके, तो अब इसमें आंसर क्या आएगा, वही चीज है, या ये तो कंटेन कर नहीं रहा, तो जो कंटेन कर रहा है वो फंक्शन क्या देगा अपने पास में वैल्यू, तो जो एफ ऑफ एक्स है वो वैल्यू क्या दे देगा अपने पास में, -12। बात समझ में आई या नहीं आई, तो वही है सेम चीज। जब आप इनके बीच की वैल्यू पुट करोगे तो कोई भी वैल्यू पुट करते जाओगे तो आंसर क्या देगा, 2 देगा, और वाई एक्सिस पे 2 कहाँ मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है। जब आप क्या वैल्यू यहाँ की वैल्यू पुट करते जाओगे तो आंसर क्या देगा, 1 देगा, देगा कि नहीं देगा। तो सेम है, अपने पास में कैसे आंसर आते जा रहे हैं, इंटीजर्स अपने पास में किस में आते जा रहे हैं, आंसर्स की फॉर्म में आते जा रहे हैं। तो आपको क्या कर लेना है, आपको कर लेना है कि आप यहाँ तक एक बार नोट डाउन, ओके, समझने के लिए था, आप ऐसा एक बार के लिए लिख लो। बात समझ में आई या नहीं आई, आपको इतना ही ध्यान रखना है, यदि ऐसा हो तो हमारे पास ऐसे नंबर्स वेरी करेंगे और उनके बीच में यदि आ जाए तो हमारे पास में कैसा आएगा, ऐसा आएगा। ओके, हम ज्यादा इसके बारे में नहीं जानेंगे, केवल इतना ही जानेंगे, यहाँ से हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे और वही मेन मोटिव क्वेश्चन का है। देखिए क्वेश्चन लिखता हूं मैं आपके पास में एक, मैं लिखता हूं क्वेश्चन। ओके, जैसे ही मैं क्वेश्चन लिखता हूं देखिएगा कि अपने पास जो एफ ऑफ एक्स है, ओके, ये क्या दे रखा है, मोड ऑफ एक्स। ओके, अब ऐसा आ गया कि x बराबर 4 पर, समझना ध्यान से, x बराबर 4 पर सीमा ज्ञात करो, सीमा ज्ञात करो। ओके, क्या कहा कि मोड ऑफ एक्स बराबर, सॉरी, एफ ऑफ एक्स बराबर क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x की, x बराबर 4 पर क्या करना है, लिमिट फाइंड आउट करनी है। देखिएगा सॉल्यूशन, लिमिट फाइंड आउट करने का मतलब क्या है, लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट दोनों क्या आ जानी चाहिए, बराबर आ जानी चाहिए। तो मैं बात करता हूं किसकी, लेफ्ट लिमिट की। यदि मैं बात कर रहा हूं किसकी, लेफ्ट लिमिट की, तो लेफ्ट लिमिट का मतलब क्या होता है कि लिमिट h टेंड्स टू 0 और जो फंक्शन होगा उसमें से मैं a में से क्या कर देता हूँ, सबट्रैक्ट कर देता हूँ, क्या, h। ऐसा बताया था मैंने। अब अपने पास में देखिए, अब फंक्शन क्या दिया गया है, ऐसा दिया गया है। तो जैसे ही मेरे पास किसकी बात कर रहा है, अब जो a दे रखा है वो a की वैल्यू क्या है, 4 है, तो रख दे वैल्यू, तो क्या हो जाएगी, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ क्या हो जाएगा, 4 माइनस क्या होगा, h। होगा कि नहीं होगा, फंक्शन में x की जगह क्या रखना है, 4 माइनस h, तो फंक्शन क्या बन रहा है, लिमिट h टेंड्स टू क्या है, 0 और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 4 माइनस क्या है, h। अब इसे यदि सोल्व करना आ गया तो आप ऐसा निकाल पाओगे। ओके, देखिएगा
4 माइनस क्या है h। इसका मतलब क्या है, 4 में से कुछ क्या हो रहा है, कम हो रहा है। 4 में से क्या हो रहा है, कुछ कम हो रहा है। इसका मतलब यदि मैं यहाँ की बात करूं तो जो x होगा वो x आपके पास 4 में से कुछ कम हो रहा है। तो इसका मतलब आपके पास जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आपके पास 3 से और किसके 4, क्या 4 आएगी, क्या नहीं आएगी। मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि 4 माइनस एच 4 में से कुछ कम हो रहा है, और 4 में से कम हो रहा है, 4 से छोटा जो इंटीजर है वो कौन सा है, 3 है। तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक पुट करेंगे, 3 से 4 तक। तो जो आपके पास में जो f ऑफ x वैल्यू देगा वो वैल्यू क्या देगा, 3। तो इसका मतलब ये जो आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू आएगी वो अपने पास में इस 4 से कम है, और 4 से कम आ रहा है, तो अपने पास ये जो वैल्यू देगा वो 3 देगा या नहीं देगा। तो सेम एज में क्या लिख दूं, लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये वैल्यू क्या दे रहा है, 3, और इसके ऊपर लिमिट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और अपने पास में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। होगा कि नहीं होगा, सेम एज। हमें अब क्या निकालना है, राइट लिमिट। यदि मैं बात करता हूँ राइट लिमिट की, किसकी बात करता हूँ, राइट लिमिट की, समझना चीज को ध्यान से। वही चीज है कि एफ क्या हो जाएगा, ए प्लस क्या हो जाएगा, 0, और मैं लिमिट की फॉर्म में लिखना चाहूंगा तो एच टेंस टू क्या होगा, 0, एफ ऑफ क्या होगा, ए प्लस एच। होगा कि नहीं। अब अपने पास में ए की जगह क्या आ रहा है, 4, तो मैं यहीं पे 4 रख देता हूं, तो मेरे पास में क्या जाएगा, 4 प्लस एच। अब वही चीज, लिमिट एच टेंस टू क्या है, 0, जो फंक्शन आ रहा है इसका मतलब इसमें क्या जाएगा, 4 प्लस एच। होगा कि नहीं होगा। 4 प्लस एच होने का मतलब ये है कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 4 से ज्यादा। मतलब जब x की वैल्यू अपने पास में 4 या 4 से ज्यादा और 5 या 5 से छोटी। अब h को मैंने क्या बताया था, 0 के नजदीक बहुत छोटा नंबर है। तो ऐसा तो है नहीं कि वो 5 को क्रॉस कर जाएगा h को जोड़ते ही, तो वो अपने पास में रहेगा क्या, 4 के नजदीक रहेगा, लेकिन थोड़ा सा बड़ा रहेगा। तो इस इंटरवल में आएगा या नहीं आएगा x। जब इस इंटरवल में x आएगा तो आपके पास जो f ऑफ x जो वैल्यू देगा वो कितनी देगा, 4 देगा कि नहीं देगा। तो अपने पास इसकी वैल्यू क्या आ रही है, लिमिट h टेंड्स टू 0, और इसकी वैल्यू क्या आ रही है अपने पास में, 4। आ रही है कि नहीं आ रही। अब वो चीज देखो, यदि x बराबर 4 पर सीमा ज्ञात करनी है तो मेरे को ये बताओ, यहाँ पर अपने पास में जो वैल्यू आ रही थी वो वैल्यू आ रही थी 4 माइनस एच, एंड लिमिट एच टेंड्स टू 0, और ये क्या आ गया था, 3, और अपने पास में लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट यदि दोनों बराबर होंगे तो ही तो सीमा एग्जिस्ट करेगी। क्या आपके पास लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट दोनों बराबर है, क्या नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास में एफ ऑफ क्या हो, जब 4 प्लस क्या हो आपके पास में 0 हो, या एफ ऑफ क्या हो, 4 माइनस 0, मतलब राइट लिमिट और लेफ्ट लिमिट दोनों बराबर हो तो अपने पास में लिमिट का एग्जिस्टेंस होता है, अदरवाइज नहीं होता है। तो यहाँ पर दोनों बराबर है, क्या नहीं है। जब दोनों बराबर नहीं है तो आपके पास में क्या हो जाएगा, x बराबर 4 पर, x बराबर 4 पर एफ ऑफ x है वो मॉडुलस क्या लगा, सॉरी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, x बराबर 4 पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x क्या सीमा विद्यमान, सीमा विद्यमान नहीं है। ओके, देखिएगा चीज को समझने की कोशिश करो। यदि x बराबर 4 पर क्या है, सीमा विद्यमान नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास में क्या है कि सीमा विद्यमान नहीं है। सीमा विद्यमान 4 पे नहीं है, ऐसे ही क्या 3 पे हो पाएगी, क्या नहीं हो पाएगी। ऐसे ही क्या 2 पे हो पाएगी, क्या नहीं हो पाएगी। क्यों, क्योंकि 2 के लिए आएंगे तो 2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वैल्यू 1 दे देगा, और यहाँ पर 2 प्लस कुछ एच करेंगे तो ये वाली वैल्यू 2 रख देगा। तो यहाँ से क्या निष्कर्ष निकल करके आ रहा है कि हमारे पास में जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है वो जो पूर्णांक संख्याएं होती हैं उन पूर्णांक संख्याओं के ऊपर क्या नहीं होता, उसकी सीमा की एग्जिस्टेंस नहीं होती है। तो नेक्स्ट एक आप नोट डाल के लिख लीजिएगा, नोट डाल के लिख लीजिएगा कि आपके पास नोट डाल के लिख लो कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स प्रत्येक पूर्णांक पर, प्रत्येक प्रत्येक पूर्णांक प्रत्येक पूर्णांक संख्या पर, प्रत्येक पूर्णांक संख्या पर सीमा का अस्तित्व
सीमा का अस्तित्व नहीं रखता है, सीमा का अस्तित्व नहीं रखता है, सीमा का अस्तित्व नहीं रखता है। ओके, क्या कहा है कि ऐसी प्रकार से जैसे अपने पास 4 पे नहीं हुआ ऐसे ही किस पे नहीं होगा, 5 पे नहीं होगा ऐसे ही 6 पे नहीं होगा। आप इसे याद रख लेना कि जब एफ ऑफ एक्स बराबर क्या हो, ऐसा कुछ दिया गया हो तो एक्स क्या हो, जहां पर पूर्णांक संख्या हो, तो पूर्णांक कहाँ से होते हैं, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 ऐसे चलते जाती है, उसके लिए सीमा का एग्जिस्टेंस नहीं होता है। ऐसा ध्यान रख पाओगे या नहीं रख पाओगे? नहीं भी रख पाओ तो भी रखना है कि अपने पास ऐसा होता है। ओके, आगे देखिएगा। अब मैं एक क्वेश्चन और कर लेता हूँ, बाकी हम कल पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन और लिख देता हूँ। अपने पास में एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ कि मेरे पास में क्या है, लिमिट दे रखी है और लिमिट क्या है, x टेंस टू किधर जा रहा है, 4 जा रहा है, और मेरे पास में ऐसा है ग्रेटेस्ट इंटीजर वो माइनस क्या है 4 और अपॉन में क्या है x माइनस क्या है 4। ओके, का मान होगा, का मान होगा। ओके, करके देखना है पहले आपको, पोज करके फिर देखना है। ऑप्शन 4, सेकंड ऑप्शन 3, थर्ड ऑप्शन अपने पास आ गया सपोज करो 0 0, एंड जो फोर्थ ऑप्शन होगा वो आ जाएगा डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, डज नॉट क्या हो जाएगा, एग्जिस्ट। अब देखिएगा अपने पास में है क्या, यदि अगर अपने पास में क्या हो, कुछ ऐसा दिया गया हो कि मतलब क्या है कि एक तो ऑप्शन क्या हो जाए 4 3 0 और क्या हो डजंट एग्जिस्ट हो, तो क्या होगा, देखिए ऐसा करना है तो सीमा का मान निकालना है तो लेफ्ट लिमिट और क्या रखनी पड़ेगी, राइट लिमिट रखनी पड़ेगी। मैं बात कर रहा हूं किसकी, लेफ्ट लिमिट की। जब मैं बात करूंगा लेफ्ट लिमिट की तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, एफ ऑफ क्या होगा अपने पास में ए माइनस क्या रहेगा एच। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है लिमिट एच टेंस टू 0 होगा और एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या आ रही है 4 आ रही है, और 4 आ रही है 4 के लिए अपने पास में क्या है माइनस क्या है x। ऐसा है कि नहीं है, देखिए अब वही चीज आपके पास में क्या है लिमिट एच टेंस टू क्या है 0। अब इसका मतलब जो फंक्शन में जहां पर x दिख रहा है वहां क्या रखना है 4 माइनस एच, तो रख दो आप। पहले जहां पर दिख रहा है तो आपके पास में क्या दिख रहा है 4 माइनस एच। ओके, आपके पास में वैल्यू क्या आ रही है माइनस 4 आ रही है। आगे आ जाओ, वैल्यू क्या है जहां x है वहां पर क्या रखना है 4 माइनस एच रखना है। माइनस क्या आ रहा है आपके पास में 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा। जैसे ही मैं इसे सोल्व करता हूं तो मेरे पास में देखिए वैल्यू क्या आएगी, पहले क्या है लिमिट रखने से पहले इस फंक्शन को सोल्व करेंगे तो 4 में से कुछ कम हो रहा है, कम होगा तो वो कितना आएगा 3 आएगा। तो जैसे ही अपने पास में इसकी वैल्यू आज रखेंगे तो क्या आ जाएगा, अपने पास में वैल्यू आ जाएगी कि अपने पास में जो वैल्यू होगा वो वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर 3 होगा माइनस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या है 4 माइनस एच माइनस क्या है 4 है। जैसे ही अपने पास में ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास में जो वैल्यू आ जाएगी वो वैल्यू क्या आ जाएगी -1 होगा कि नहीं होगा। अपॉन में क्या आ रहा है 0, क्या हो गया -1 अपॉन 0 मतलब क्या आ गया अपने पास में इनफाइनाइट। क्या ये परिमित वैल्यू है, क्या ये डेफिनेट वैल्यू है क्या, नहीं, तो परिमित नहीं है। जब परिमित नहीं हो तो अपने पास में क्या परिमित नहीं आ रही है तो चाहे आप राइट निकालो या मत निकालो कोई फर्क पड़ेगा क्या कि आपके पास में की वैल्यू क्या आएगी नहीं आएगी। ओके, जब परिमित ही नहीं आ रही है वैल्यू तो आपको आगे राइट निकालने की जरूरत नहीं है, आप यहीं से कह दो कि हमारे पास में वैल्यू क्या नहीं होगी डजंट एग्जिस्ट। ओके, आपके लिए आज के लिए इतना ही। ओके, बाकी हम नेक्स्ट डे इससे रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन और करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।